नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सीएम अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना के बारे में। जी हाँ, देखो काफी सवाल यहाँ पर सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर पिछले वीडियोस पर मेरे को कमेंट में देखने को मिले हैं, या फिर मेरे पास सवाल आ रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी। बहुत से सवाल लिस्ट आने के बाद यहाँ पर विद्यार्थियों के मन में चल रहे हैं, तो मुझे लगा कि अलग से वीडियो आप सभी के सवालों से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो आपका होना चाहिए। तो कंप्लीट डिटेल्स के साथ में फिर से एक वीडियो, लिस्ट आने के बाद में तो एक वीडियो मैंने बना ही दिया था क्या प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी बहुत से कंफ्यूजन यहाँ पे मन में है। उन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पे देने वाला हूं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और ध्यान रखें क्या आपका सवाल इस वीडियो में है। नहीं है तो चैनल पर कमेंट कर देना, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी सवाल इस योजना से रिलेटेड हैं वो सारे इसमें होने वाले हैं, और आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर जो सवाल हैं इस प्रकार हैं। इन सभी को देखिए, आपका सवाल है तो बारी बारी से मैं आपको सभी को जवाब देने वाला हूं। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिल सके। तो बात करते हैं सीएम अनुवर्ती फ्री कोचिंग योजना के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर एक लिस्ट आई, अस्थायी लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट जिसको हम कह रहे हैं वो लिस्ट आई। उसके बाद में जिसका भी नाम उस लिस्ट में है, देखो जिसका भी नाम उस लिस्ट में है उसके लिए कंप्लीट डिटेल्स वीडियो मैंने पहले डाल दिया है। फिर भी मैं उसके बाद के जितने भी सवाल हैं उन सभी को यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं, तो वो वीडियो भी देख लेना आप, उसमें भी आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। और लिस्ट के बाद में क्या प्रोसेस रहती है उसका वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। लेकिन अब बात करते हैं कि जो लिस्ट आई उसके बाद में क्या, उस लिस्ट के बाद में क्या करना होता है कि आपको जिस कोचिंग के लिए आपने फॉर्म भरा था उस कोचिंग से आप कांटेक्ट करेंगे, खुद से कांटेक्ट करेंगे। कोचिंग वाले तो क्या समय लगा देते हैं आप तक कॉल करने में, उनके पास काफी स्टूडेंट्स की सूची होती है। लेकिन जिस कोचिंग से आपने फॉर्म भरा था उसका हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे कि उनको बोलेंगे कि मेरा लिस्ट में एडमिशन हुआ है, अस्थायी लिस्ट में नाम आया है मेरा, आप मुझे कंफर्म कीजिए, एडमिट कीजिए आपके लिस्ट मतलब कि कोचिंग के अंदर, और मेरा नाम कंफर्म कर दीजिए। यह आपको करना है। तो प्रोसेस सिंपल सा है, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहां पे जाके जमा करवाने हैं। नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स जो आपने मित्र पे फॉर्म भरते समय लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन मित्र पर जब फॉर्म लगा था वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। तो लिस्ट आने के बाद की प्रोसेस, तो जिसका लिस्ट में नाम है, अब लिस्ट कहां से देखेंगे, जिन्होंने लिस्ट नहीं देखी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन के माध्यम से आप देख लेंगे, वहां पे लिस्ट अपलोड कर रखी है, अपना नाम वहां से चेक कर लेंगे। अब दूसरा सवाल है कि कोचिंग कैसे बदलें। अब काफी लोगों ने क्या है कि काफी लोगों को पता नहीं था कि हमें कोचिंग कौन सी करनी है। उसके बाद में समझ में आया कि कोचिंग चलो अब चेंज कर लेते हैं, उससे संबंधित किसी को कोचिंग मिल गया, अलॉट हो गया, अब कोचिंग चेंज करना चाहते हैं, जगह के हिसाब से भी देख रहे होंगे, तो कोचिंग चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर आता है, लेकिन अभी तक आया नहीं है आज की डेट में। तो ध्यान रहे, आपको अपडेट मिल जाएगा, जिस भी आप जो साइट है आपकी SSO ID वहां पे अपडेट मिलेगा आपको पोर्टल पर, कोचिंग जो चेंज का, वहां से आप कोचिंग चेंज कर पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। तो अपडेट रहे, आने वाले समय में 1-2 दिन में ही आपका कोचिंग चेंज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। एक चीज बता देता हूं, लिस्ट आने के बाद में कोचिंगों की तरफ से कॉल आना शुरू हो गया, जिस भी विद्यार्थी का अस्थायी लिस्ट में नाम था और जिनका फाइनल हो गया है, मतलब कि जिसका भी फाइनल वहां पे लिखा गया है, फाइनल बाय मतलब कि जो आपका जो वेरीफाई होता है ना, फाइनल लिस्ट जो आने वाली है, अस्थायी थी, इसके बाद जो फाइनल लिस्ट आने वाली है उसमें जो नाम आता है वो आपके ऑनलाइन पोर्टल पे दिखा देता है कि हाँ इसका कंफर्म हो चुका है, कंफर्मेशन बाय फाइनल। तो उसमें जो नाम आता है उसमें क्या है कि उसका नाम आएगा, आपको पोर्टल पे दिखाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। अपना स्टेटस जो चेक करेंगे आप वहां से देख सकते हैं, SSO ID से, SMS जो पोर्टल है वहां से आप देख सकते हैं अपना अनुप्रति कोचिंग योजना के पोर्टल से। तो उसमें आपका स्टेटस दिखाता है सबमिटेड, या जो भी शॉर्ट लिस्टेड, या फिर उसके बाद में फाइनल, अस्थायी लिस्ट के बाद में फाइनल जो लिस्ट है उसका भी वहां पे शो करने लग जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। वहां से देखने के बाद में अगर आपका नाम वहां से कंफर्म हो जाता है तो अपने कोचिंग से आप कॉन्टेक्ट में रहें। 1 महीने तक का आपको समय मिलता है कोचिंग में एडमिट होना है। अगर कोचिंग में आप जाते नहीं हैं, 1 महीने के अंदर आप वहां पे प्रवेश लेते नहीं हैं, तो ध्यान रखें आपका नाम वहां से कट जाएगा और आने वाले समय में आप फॉर्म भी नहीं लगा पाएंगे कभी अनुप्रति कोचिंग योजना का। ये चीज आप ध्यान रखें, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। कोचिंग कैसे बदलें, इसका पोर्टल पर जल्दी अपडेट आ जाएगा, अगले 1 या 2 दिन में, तो अपना कोचिंग चेंज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, उसके अलग से फिर लिस्ट आएगी। अब क्या सेकंड लिस्ट आएगी, जिसका नाम लिस्ट में नहीं आया, क्या सेकंड लिस्ट आएगी, तो सेकंड लिस्ट आएगी यहां से जिसका तो लिस्ट में नाम है उसकी तो लिस्ट आ ही चुकी है अस्थायी, उनका तो कंफर्म किया ही जा रहा है कोचिंग के द्वारा। लेकिन जो सेकंड लिस्ट आएगी, जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं है अस्थायी, उसका तो आने वाला रहा, अभी उनका तो फॉर्म क्या है कि रुक गया है। लेकिन अब अस्थायी जो सूची आई है उसमें से कौन कौन से लोग आ रहे हैं, शॉर्ट लिस्टेड वाले इसमें चले गए सारे, और सबमिटेड से आएगा अस्थायी लिस्ट में जाएगा फिर से दोबारा, ये ध्यान रखें।
क्योंकि काफी लोग हैं जिसका लिस्ट में नाम है और उनको पता ही नहीं है, या फिर वो कोचिंग तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, उनका मतलब कि सबमिट नहीं करवाया फ्री कोचिंग के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स, तो उनका नाम वहां से कट जाएगा और यहाँ से सबमिटेड से स्टूडेंट सीधा चले जाएगा अस्थायी लिस्ट में, और अस्थायी लिस्ट वाले विद्यार्थी का फिर उसको कोचिंग अलॉट हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखें, और यही सेकंड लिस्ट है। दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। शॉर्ट लिस्टेड तो अस्थायी लिस्ट है ही, उसमें नाम आ ही चुका है आपका, और कोचिंग के थ्रू आपको कंफर्म किया जा रहा है। कोचिंग खुद भी कॉल कर रहे हैं विद्यार्थियों को, या फिर विद्यार्थी खुद भी कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपना नाम कंफर्म करवा सकता है वहां से। ये चीज आप ध्यान रखें, जिसका भी अस्थायी लिस्ट में नाम है। अब जिसका सबमिटेड दिखा रहा है वो वेरीफाई नहीं हुआ है अभी, वो वेटिंग में है अभी, एक तरीके से ये मान के चलें। जब यहां से लिस्ट कंफर्म हो जाएगी, अस्थायी लिस्ट वालों को कोचिंग अलॉट कर दी जाएगी, उसके बाद में जो सीटें बचेंगी, जो लोग कोचिंग वेरीफाई नहीं करवा पाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवा पाएंगे, उनकी जो खाली सीट रहेगी वहां से सबमिटेड को उठाया जाएगा और फिर से लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट जिसको हम बोलेंगे। तो ध्यान रखें, मुख्यमंत्री फ्री अनुप्रति कोचिंग योजना की सूची एक और आएगी, बिल्कुल आएगी, यहाँ पे एक लिस्ट और देखने को मिलेगी। अब हॉस्टल एडमिशन कैसे, देखो हॉस्टल एडमिशन के लिए आपको 40,000 रुपए गवर्नमेंट देने वाली है। हॉस्टल का खर्चा, आपको रहना और खाने का खर्चा गवर्नमेंट देने वाली है फ्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत। तो ध्यान रखें, इसका फॉर्म कब चालू होगा, जब आप कोचिंग में एडमिशन ले लेंगे, जिस भी कोचिंग में आपका एडमिशन यहाँ पे हुआ है, यानी फ्री कोचिंग में जिस भी कोचिंग में आपका एडमिशन हुआ है, उस कोचिंग के थ्रू आपका फॉर्म लगेगा। आपको वहां पे किरायानामा देना पड़ेगा जहां पे भी आप रह रहे हैं, और उस कोचिंग जो किरायानामा उसको कोचिंग वेरीफाई करेगा, उसको अपलोड करना पड़ेगा मित्र से, फिर वो वेरीफाई होकर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये प्रोसेस होगी थोड़े दिनों बाद में। अभी क्या है, अभी केवल कोचिंग एडमिशन चल रहा है, उसके बाद जब कोचिंग एडमिशन 1 महीने तक चलेगा, यह प्रोसेस जो है, उसके बाद में आपका हॉस्टल एडमिशन शुरू हो जाएगा। कोचिंग एडमिशन अगर आपका हो जाता है, पहले आप 1 महीने में शुरू के दिनों में करवा लेते हैं, तो उसके बाद में हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो प्रोसेस होने वाली है वो कोचिंग के माध्यम से होगी, ये चीज आप ध्यान रखें। तो कोचिंग से ही कॉन्टेक्ट करेंगे हॉस्टल के लिए, बाकी कुछ नहीं करना है। हॉस्टल को ही बोलेंगे कि आप कोचिंग का फॉर्म भरना, हॉस्टल का फॉर्म भरना चाहते हैं, कोचिंग को बोलेंगे, तो वहां से आपको सारी प्रोसेस जो है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वगैरह, किरायानामा जो वेरीफाई करना होगा कोचिंग वेरीफाई करेगा, उसके बाद में आपको मित्र पे अपलोड करना है। ये सारी प्रोसेस है, वो सारी आपकी वहां पे हो जाएगी। तो ध्यान रखें, अभी लिस्ट जो आई है अस्थायी लिस्ट, इसके बाद में सेकंड लिस्ट भी आएगी, और जिनका नाम यहाँ पे लिस्ट में था, एक चीज ध्यान रखें, सभी के पास कॉल्स आना शुरू हो गए हैं, जिसका भी अस्थायी लिस्ट में नाम था और वेरीफाई कर दिया गया, जिनको उनके पास कॉल आना शुरू हो गया है कोचिंग से, या फिर अपना जो कोचिंग आपने भरा था उस कोचिंग से आप कंफर्म कर लेंगे। आपका नाम तो लिस्ट में है ही कि आपको कब तक डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, या कोचिंग को आप कंफर्म कर लेंगे और उनको बोल देंगे कि मेरे को डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, या डॉक्यूमेंट्स लेके मैं आपके कोचिंग में आ रहा हूं, और उसको एडमिट करवा लेंगे कि आपका हाँ यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो गया। तो ध्यान रखें, अस्थायी लिस्ट के बाद में एक लिस्ट आपको आने वाले समय में और देखने को मिलेगी। तो जिसका नाम अस्थायी लिस्ट में नहीं है वो तो वेटिंग ना करे, उसके लिए तो वेटिंग अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो सबमिटेड है उसके लिए अस्थायी लिस्ट वाले के लिए वेट करना कर सकते हैं आप, जो सेकंड लिस्ट है उसके लिए। तो ध्यान रखें, अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना से संबंधित आपका कोई सवाल रह गया हो तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे, जहां से सारी अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।